अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, सामीन, भाइयों और बहनों। मैं आज ऐसा एक अमल मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी भी एक मुजरब एक तंत्र है और एक अमल है। ये ज़मीन की नीच के जो दफीना होती है ना, वो पुराना ज़माना में राजा और बादशाह इसी लोग भी दफन किया था। उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जंग में वो मर गई है। वही चीज़ ज़मीन की नीच में होती है। तो ऐसा ऐसा बहुत दोस्तों अहबाब मेरी रिक्वेस्ट करती है और पर्सनल व्हाट्सअप में रब्ता करती है। मेरी गांव में, मेरी घर में, मेरी नज़दीक के घर के नीच में या इसी तरह मकान होती है और इसी तरह एक पुराना किला होती है, उसमें बहुत दफीना है नीच में, तो ऐसी कुछ अमल बता दो। इस तरह मुख्तलिफ पूछती है, तो मैं तो ये चीज़ नहीं करती। उसके बाद मेरे पास बहुत सच्चा सच्चा इस चीज़ को मालूम करने का और उठाने का अमल मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अमल ऐसा होती है जो मुअक्किलात और जिन्नात के ज़रिए भी उठा सकती है। इस तरह कुछ अमल मेरे पास है। वह मुअक्किलात और जिन्नात और हमज़ात को पहले तस्खीर करना होगा, उसके बाद वही से ये काम उठा सकती है। तो शर्त यह होती है, ये जो भी दफीना आप उठाएगा ज़मीन की नीचे से, तो वो भी 3 हिस्सा करना होगा, ठीक है। तो यह अलग बात है, इंशाल्लाह उठाने का तरीका मैं बता दूंगी। पहले आप इस जगह में दफीना है या नहीं वो पहले पता करें, उसके बाद भी उठाने का तरीका आप इंतज़ाम करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक एक चीज़ होती है। दफीना के बारे में चक्कर नहीं लगाएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ऐसे लोग होती है दफीना के चक्कर में पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। इसी चक्कर में नहीं पड़े तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो कुछ करना है ख़ुद की मेहनत से करना है और कुछ किसी किसी को गिफ्ट वगैरह देना है, गरीबों को मदद करना है, ख़ुद का मेहनत के पैसा से गरीबों की मदद करो तो बहुत ज़्यादा स्वाब मिलती है। तो बात वही है, ये भी दफीना की निकालने के टाइम में और यह अमल करने के टाइम में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो भी जान की ख़तरा हो सकता है या आपकी बच्चा को, बीबी को भी ख़तरा हो सकती है, ठीक है। तो अभी जो अमल बता रहा हूँ उसमें कोई ख़तरा वगैरह कुछ नहीं है, बस सिर्फ मालूम कर सकती है उस जगह के अंदर नीच में दफीना है या नहीं। तो पहले आप गिरबाए सियाह यानी काली बिल्ली की पित्ता हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल काली बिल्ली होना चाहिए। एक छोटा सा बाल सफ़ेद होगा तो नहीं चलेगा। बिल्कुल काली बिल्ली का पित्त निकाल कर यह आपको साया में रख कर खश करना है, यानी धूप में नहीं, साया में खश करना है, सुखा लेना है। उसके बाद सफ़ेद देसी मुर्गी की चर्बी, सफ़ेद यानी सफ़ेद जो होती है ना, वाइट कलर सफ़ेद मुर्गी, बिल्कुल सफ़ेद मुर्गी होना चाहिए। ये तो बहुत मिलती है, हमारी उधर भी मिलती है, बाज़ार में जाएगा तो सफ़ेद मुर्गी मिलती है, 1-2 दिन ढूंढेगा तो मिल जाएगा। बिल्कुल देसी सफ़ेद यानी वाइट कलर मुर्गी की चर्बी और ये खश पित्ता में मिलाकर आप अच्छी तरह आप एक फलीता बना लेना है। ये रुई से आप फलीता बना लेना है, रुई से फलीता बना लेना है। उसके बाद इस रुई में आप चिराग में ये बत्ती जलाए, चिराग में ये बत्ती जलाए, चाहे तो भी ये चिराग के अंदर भी मुर्गी का जो चर्बी है ना वो डाल सकती है। यानी 2-3 मुर्गी ज़रूर पड़ेगा, 2-3 मुर्गी का चर्बी है, एक साथ करेगा थोड़ा कुछ हो जाएगा। तो पहले तो आप जो बिल्ली का जो पित्ता है ना वो पित्ता सुखा लेना है। उसके बाद ये पित्ता के साथ आप मुर्गी का चर्बी मिला लेना है। उसके बाद सफ़ेद कपड़ा में या रुई में लगाकर आप बत्ती की तरह बना लेना है। उसके बाद मिट्टी की चिराग में डालकर, मिट्टी की एक बाज़ार से न्यू चिराग लेना है, उस चिराग में डालकर आप रोशन कर देना है, यानी जला देना है। और ऊपर में आप एक मिट्टी का बर्तन रख देना है, जैसा उनका धुआं जो होती है ना बत्ती का, वो धुआं ये ऊपर की वाली बर्तन में लग जाए। तो उसके बाद ये धुआं जब लग जाएगा तो उसका काजल भी हो जाएगा, ठीक है, यानी काली हो जाएगा ना। तो ये चिराग के ऊपर में मिट्टी का एक बर्तन रखे ताकि वो धुआं और वो काजल भी उस मिट्टी के बर्तन में जमा हो जाए। बस जब बत्ती ख़त्म हो जाएगा तो ये ऊपर वाले जो मिट्टी का बर्तन है ना, जो धुआं लगी हुई है ना चिराग के ऊपर में रखी है, उससे आप अच्छी तरह ये काजल आप उतार दीजिए। उसके बाद आपके पास हिफाजत से रखें और ये काजल में आप थोड़ा सा असली सरसों का तेल मिलाकर काजल की तरह बना लेना। बस आप तिलिस्माती काजल तैयार है, दफीना देखने का काजल तैयार है, ठीक है। ये काम करना है किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा में, यानी चांद की 14 तारीख रात या दिन में या 28 तारीख रात या दिन में यह अमल करना है। बाकी कोई दिन ये काम करेगा नहीं होगा, ठीक है। बिल्ली किसी भी जगह से किसी दिन आप पकड़ लो, मुश्किल नहीं। मुर्ग किसी भी दिन किसी जगह से ले आओ, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ चिराग जलाकर जो काजल तैयार करेगा, ये काजल अमावस्या या पूर्णिमा में तैयार करना है।
बस उसके बाद आप एक शीशा में हिफाजत से रखें। ये आपकी तिलिस्माती काजल दफीना देखने का काजल तैयार है। उसके बाद इस्तेमाल का तरीका यह है, जिस जगह में दफीना का शक है, ऐसा ऐसा लोग बोलती है, इस जगह में एक नाबालिग बच्चा यानी 10-12 साल बच्चा लड़का या लड़की लेकर जाए और ये लड़का या लड़की की आँख में 3-3 शलाई, एक एक आँख में 3-3 शलाई ये काजल लगाए और उसके बाद ये बच्चा को पहले हिसार कर लेना है। बच्चा को यानी बच्चा को पहले हिसार कर लेना है और थोड़ा हिम्मत वाली बच्चा होना चाहिए। बगैर हिम्मत वाले बच्चा को ये चीज़ लगाएगा तो वो ज़मीन के नीचे में जो चीज़ देखेगा जिन्नात वगैरह वो डर जाएगा। उसके बाद इस बच्चा को इसी जगह में ले जाए और उसको आँख में ये काजल लगाए। उसके बाद बच्चा के ऊपर में यानी पूरा जिस्म में एक सफ़ेद चादर से ढाँक कर रख दे, यानी बच्चा का दुनिया का कोई चीज़ उनका नज़र नहीं है, इसी तरह एक चादर उनका ऊपर में डाल कर रखे। उसके बाद बच्चा को हुक्म लगाए ज़मीन की नीच में देखने के लिए। इंशाल्लाह 4-5 मिनट के अंदर ज़मीन की नीच में जो चीज़ें बच्चा को नज़र आएगा उसके बाद आपको भी बता देगा, तो आप मालूम पड़ जाएगा दफीना है या नहीं। यानी 3-3 शलाई उनका दोनों आँख में लगाया। 10 या 12 साल के नाबालिग बच्चा होना चाहिए। बच्चा को पहले हिसार कर लेना है, किसी भी मंतर या आयतुल कुर्सी चारों कुल से हिसार कर लेना है। उसके बाद उनका आँख में ये काजल लगाए। उसके बाद भी ये बच्चा को इसी जगह में ले जाए जिस जगह में दफीना वगैरह है, इस जगह में बैठाकर बच्चा के ऊपर हुक्म लगाए आपकी ज़मीन की नीच में देखते रहो। उसके बाद उनके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा चादर ढाँक कर रख दीजिए बच्चा को। उसके बाद बच्चा का ज़मीन का नीच में जो चीज़ें 4-5 मिनट के अंदर देखेगा, जो टेलीविज़न जैसा है ना, इसी तरह बच्चा को नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो बता देगा ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, सांप देख रहा हो, उसके बाद कुछ इंसान देख रहा हो या कोई हंडी देख रहा हो, इसी तरह चीज़ भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी आप पता चलेगा इस जगह में है या नहीं, तो हो जाएगा। तो भी इंशाल्लाह वो दूसरी अमल में बता दूँगी, उठा सकती है इंशाल्लाह। और बाकी ये काम सिर्फ नाबालिग बच्चा बच्ची नहीं है, ऐसे ऐसे लोग इंसान जब पैदा होती है जो उल्टा पैदा होती है ना, यानी माँ की पेट से जब बच्चा पैदा होती है वो सर पहली से पैदा होती है। ऐसा ऐसा लोग आप पता लगा कर भी पूछ सकती है किसी औरत को, पहली पाँ से पैदा होती है उसको उल्टा बोलती है, यानी पहली पाँ बच्चा को पैदा होती है। जैसा आम इंसान पैदा होती है सर पहली देकर पैदा होती है, और वो कुछ लोग ऐसा होती है पाँ पहली से देकर पैदा होती है। इसी आदमी से भी ये काम करवा सकती है। ठीक है, इसी तरह इंसान आपको पता लगाने के बाद पता चलेगा आपकी माँ को, दादा को, दादी को जो उल्टा कैसा बच्चा पैदा होती है। उल्टा बच्चा हर मुल्क में होती है, हर गांव में होती है 1-2 बच्चा। बच्चा हो या बड़ा हो कोई मुश्किल नहीं, उसी इंसान जितना भी बड़ा हो वही से भी ये काम आप करवा सकती है। ठीक है, ये 2 तरीका है, वरना नाबालिग बच्चा या बच्ची से करवा सकती है, वरना उल्टी पैदा होने वाले औरत या मर्द से भी ये काम कर सकती है। जब मालूम हो जाएगा तो उसके बाद आप भी निकालने का तरीका या निकालने का कुछ अमल में बता दूंगी इंशाल्लाह, मेरे चैनल में निकाल सकते हैं। पहले तो जगह में ये चीज़ है या नहीं वो पता करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा लोग बोलती है खानों का इस जगह में नहीं है, खानों का बोलती है इस जगह में है। ठीक है, तो अल्लाह आपकी बात समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछे।